सुप्रभात बच्चों, मैं जनक किशोर गो मध्य विद्यालय नवागांव छीक पानी से आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूँ 7वीं कक्षा से व्याकरण पुस्तक से पाठ संधि। आज हम लोग जानेंगे ये संधि के बारे में। ये संधि क्या है, संधि किसको कहते हैं और ये होता क्या है। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो संधि है इसके भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानना चाहेंगे, तैयार हैं? ठीक है, तो चलिए हम लोग संधि के बारे में जानते हैं। तो ये संधि क्या है? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ये संधि क्या है। तो हम लोग कहेंगे संधि दो वर्णों, क्या है? दो वर्णों या अक्षरों का परस्पर मेल। फिर से, दो वर्णों या अक्षरों का एक ऐसा परस्पर मेल जो विकार उत्पन्न करता है। ठीक है, या फिर जो रूप परिवर्तन करता है उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, पुनः एक बार, दो वर्णों या अक्षरों का एक ऐसा परस्पर मेल जो विकार उत्पन्न करता है उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है ना? मजे की बात। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग जानेंगे, जैसे राजधन इंद्र। क्या है? राजधन इंद्र। ये दोनों जब मेल हो जाएंगे तो क्या बनेगा? राजेंद्र। क्या बनेगा? राजेंद्र। आइए हम लोग देखते हैं इसको, ये कैसे बना। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण में देखें कि ये राज शब्द जो है, ये राज शब्द का ये अंतिम वर्ण क्या है? जा दिख रहा है ना? ये जा केवल जा नहीं है, ये जा के साथ अ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अ। तो ये अ वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण क्या है? ई, जिसको हम लोग ह्रस्व ई बोलते हैं। तो ये जो जा में जो आ वर्ण है और ये ई, ये दोनों के परस्पर मेल होने के पश्चात एक नए वर्ण बना। क्या बना? ए। तब ये क्या बना? राजेंद्र। तो इस तरह से हम लोग देखें कि राजधन इंद्र बराबर राजेंद्र। ठीक है, तो ठीक इस तरह से ये वर्णों का परस्पर मेल होता है। ठीक है, मेल होने के पश्चात क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है या फिर उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, वही संधि कहलाता है ना? मजे की बात। ठीक, तो चलिए हम लोग संधि को देखा, परिभाषित किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसके भेद के बारे में जानेंगे। तो बच्चे लोग बताइए कि आप लोग संधि के भेद के बारे में जानते हैं? ये भेद क्या होता है? तो हम लोग आज जानेंगे कि ये संधि के जो भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने? 3। तो पहला कौन सा है? तो पहला है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। तो हमने सबसे पहले देखा संधि क्या है, उसका परिभाषा को हमने जाना। क्या जाना? कि दो वर्णों या अक्षरों का परस्पर मेल जो विकार उत्पन्न करता है उसे ही हम संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने देखा कि राजधन इंद्र बराबर राजेंद्र। ठीक है, उसके बाद हमने भेद को जाना कि संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? ठीक, आइए हम अभी ये जो 3 भेद हैं उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
सबसे पहला हमारा जो है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। तो आइए हम लोग देखते हैं ये स्वर संधि क्या है। ठीक है, दो स्वरों के, ये स्वर संधि है इसलिए स्वर ही आएंगे। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। फिर एक बार देखिए, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, या फिर दूसरा शब्द में कहें हमको रूप परिवर्तन होता है। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना? उसी को ही हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे विद्या धन आरती। क्या है? विद्या धन आरती। ये दोनों मिलके क्या बनेगा? विद्यार्थी। आप लोग ठीक समझे, विद्या धन आरती बराबर विद्यार्थी। और एक क्या होगा? और एक देखिए, एक धन एक। फिर से एक धन एक बराबर एक। क्या होगा? एक। तो इस तरह से हम स्वर संधि को जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो स्वर संधि है इसके भी और भेद होते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं? चलिए हम लोग जानेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तो ये कौन कौन है? देखिए, सबसे पहला होता है दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। उसके बाद क्या होता है? गुण संधि। क्या है? गुण संधि। उसके बाद क्या है? वृद्धि संधि। क्या? वृद्धि संधि। चौथा में क्या है? याण संधि। क्या? याण संधि। और पांचवा और अंतिम क्या है? आयादी संधि। क्या है? आयादी संधि। तो इस तरह से हमने जाना कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला हमने देखा दीर्घ संधि, दूसरा हमने देखा गुण संधि, तीसरा हमने देखा, क्या देखा? तीसरा हमने वृद्धि संधि, चौथा हमने देखा याण संधि, और पांचवा आयादी संधि। है ना मजे की बात? तो इस तरह से ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना? ठीक।